शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनकी माना तुम्हारी, उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले छत्रपति शिवाजी छोटे से दरबानी के पुत्र थे। दरबानी अपने बेटे शिवाजी को, 12 साल की उम्र के शिवाजी को विजापुर राजा के पास ले जाता है। बेटा, ये राजाधिराज अन्नदाता महाराज है, प्रजापालक हैं, इनको बेटा प्रणाम करो। शिवा प्रणाम तो क्या करें, ऐसे करके खड़ा हो गया, हाथ बांध, प्रणाम नहीं किया, मुट्ठियां बांध के अकड़ से खड़ा रहा। बेटा सिर झुका और आंखें तिल मिलाती हुई सम्राट के सामने देख रहे। सम्राट आग बबूला हुआ, उसकी आंखों से अंगारे उछलने लगे, मानो ऐसा क्रुद्ध हो गया। शिवा का बाप समझ गया कि राजा बाजा और बंदर, इसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता क्या फतवा कर दे, लड़के का सिर न कटवा दे। जहां पना गुस्ताखी माफ हो, बच्चा है, अक्ल का कच्चा है, मैं इसे घर ले जाकर समझाऊंगा और थोड़े दिनों में आपकी खिदमत में इसको ले आऊंगा, आपको प्रणाम करेगा। अभी नहीं करता है तो बच्चा है, जरा मुझे देखो, माफ करो। शिवाजी को ले गए। शिवाजी को घर पर जाकर बाप ने कहा, बेटा क्यों प्रणाम नहीं किया? पिताश्री, जो प्रजा से टैक्स ले हूं और प्रजा के हित में खर्च न करके महल पर महल और माड़ियों पे माड़ियां बनाते रहे, अपनी पत्नी होने के बाद भी बीवियों की कतारें लगा दे, ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी राजाओं के आगे जब युवक, युवतियां, बालक, बालिकाएं सिर झुका के प्रणाम करेंगे तो उनका हौसला बुलंद हो जाएगा और विद्यार्थी दबू रह जाएंगे। पिताश्री, वो सर सर नहीं, हर दर पे झुक जाए पिताश्री। वो दर दर नहीं, जहां सज्जनों का सर न झुके पिताश्री। गुस्ताखी माफ हो, मेरा सिर झुकेगा माता पिता के कदमों में, मां तुलजा भवानी के कदमों में और सदगुरु समर्थ रामदास के कदमों में मेरा सिर झुकेगा। ये हरामजाते राजाओं के यहां मेरी पलक भी नहीं झुकेगी। 12 साल का विद्यार्थी, क्या उद्यम है, क्या साहस है, क्या बुद्धि है, क्या शक्ति है। 19 साल का लड़का शिवाजी तोरल का किला जीत लिया, मुट्ठी भर मराठाओं का संगठन किया। हरि ओम गुरु माजा कड़े है। गुरु ने कहा था, बेटा रोज ऐसा ध्यान किया कर तो दुनिया पे राज करेगा। जो मन पर राज करता है वो दुनिया पे राज करता है, जो मन इंद्रियों पर राज करता है, मन इंद्रियों का गुलाम है, वो दुनिया का गुलाम है बेटे। और जो मन इंद्रियों को संयत करता है, बुरी जगह आंख जाती तो रोको, बुरी बात बोलते मन को रोको, ये इंद्रियों पर। और बुरा चिंतन करता था, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, विकार हारे, प्रभु जी प्यारे जी, ओम ओम ओम। हा हा हा। जो भगवत रस से, विरस काम विकार से बच जाता है, वो दुनिया पर राज करता है। समर्थ की सीख से संपन्न 12 वर्ष से 19 साल तक ये 7 वर्ष ऐसा तो जीवन में ऊर्ध्वगामिता हुई। तोरल का किला जीता, फिर बीजापुर नरेश को संदेशा भेजा, आज से 7-8 साल पहले मेरे पिताश्री तुम्हारे पास मुझे ले आए थे और तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, लेकिन हे कामी, हे स्त्री लंपटू, स्त्री लंपटू जो होते ना वे अंदर से बुजदिल होते, जो कामी होते हैं, शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, अंदर से कायर होते। मेरा पिता कांप रहा था और तुम्हारी खिदमत में मुझे लाने का तुम्हें कहा था। अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। तुम्हारा सिर हथेली पर तैयार रखना, फौज तैयार रखना। हो जाए 2-2 हाथ, किसका सिर रहता है और किसका सिर झुकता है, बीजापुर नरेश छत्रपति शिवाजी का आदेश सुन लेना।
ओ चिट्ठी सुनते ही कांप रहा है थर थर, पानी का घूंट लाओ। अपने को संभालते हुए खत लिखा, बीजापुर का रखवाल, अब आपका शरणागत राजा होने को इंतजार करता हूं। आप की हिम्मत, आपका साहस, आपकी गुरु भक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता, तोरल का किला जीतकर आपने दुनिया को पैगाम दे रखा कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो ये छोटा सा बीजापुर नरेश की गर्दन मिट्टी में मिलाने की ताकत आप में तो दाएं हाथ का खेल है आपका। मेरा अहम आपके कदमों में मिलाता हूं। आप आइए और मैं आपका स्वागत करूंगा। आपके अधीनस्थ राजा होकर मैं यहाँ व्यवस्था संभालूंगा। आपका मैनेजर होकर रहना पसंद करूंगा, आपसे भिड़ूंगा नहीं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, बोलो। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। सभी बोलो, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। बच्चे फिर से बोलो, बापू के बच्चे, लड़कियां भी बापू के बच्चे हैं, पक्का करो। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। औरंगजेब ने बुलाया धोखे से कि आपकी हमारी दोस्ती के हाथ दिल्ली में मुलाकात। अपने संभाजी पुत्र को भी ले आना, सयाजी को भी ले आना, तानाजी सेनापति को भी ले आना और आप भी आना। गए और बदमाशी करके जेल में डाल दिया। चारों के चार जेल में तो थे, लेकिन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति आइडिया आ गई, चारों के चार जेल से निकल चले एक रात को युक्ति से। दिन भर तो छुपे रहे और रात को दौड़े दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ। दौड़ते 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 आगरे का नाम सुना है तुमने? आगरा, आगरा के पास का जंगल, सुल्तानपुर के जंगल में पहुंचे। रात्रि को चलना था, प्यास लगी। पानी के झरने के किनारे शिवा पहुंचा। 3 दिन का भूखा शेर को मनुष्य की गंध आई और शेर गरजता हुआ उस बावड़ी पर जहां ये पानी पीने को सिर ही झुकाए थे, गर्जना करते उस पर टूट पड़ा। शिवा ने ओम गुरु आओ, 2 पैर पकड़ लिए पंजे शेर के। शेर शिवा को खाए कि शेर को शिवा दफनाए? ओम आओ, घर घर आओ। नेत्र युद्ध चल रहा है। मौका लेकर पंजे छोड़कर दोनों दाढ़े चीर कर शेर को गिरा दिया। ऐ मनुष्य, ऐ विद्यार्थी, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। विनायक ब्राह्मण के यहां अब ठहरेंगे। गरीब ब्राह्मण था, जंगल में अनुष्ठान कर रहा था। वहां अब बस्ती में तो जाएंगे तो डंडेरा पिटवाया था कि शिवाजी, संभाजी, तानाजी अगर कहीं मिलते खबर देने वाले को 2000 रुपए नकदी, चांदी के रुपए। 2000 मतलब आज के 2 लाख रुपए मान लो, 100 रुपए तोला, 2000 तोला चांदी, 2000 100 की नोटे, 2 लाख हो गए। विनायक ब्राह्मण के यहाँ हम रहे, शर्त यह कि हम नाम नहीं बताएंगे। ब्राह्मण का कोई बात नहीं, अतिथि हो। ब्राह्मण भिक्षा मांग के आता, उनको खिलाता। एक दिन खाई, दूसरा दिन हम किसका अन्न कब तक खाएंगे? सांबाजी, तानाजी, तुम चले जाओ, मैं ये शेर के साथ युद्ध खेला हूं, जरा पंजा लग गया, बुखार है,
थोड़ा ठीक होते ही मैं आ जाऊंगा। मालिक आपको छोड़कर हम नहीं जा सकते। छत्रपति शिवाजी का आदेश शिरोधार्य करना होगा। जो आज्ञा मालिक। सुल्तानपुर जंगल से निकलकर सुल्तानपुर नगर में छुप के रहते थे। अब तो शिवाजी विनायक ब्राह्मण के मेहमान। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन रोटी खाई। विनायक ब्राह्मण, मेरे को तो खिलाया, आप क्यों नहीं खाते? मैं खा लूंगा। आप खाओ ना। खा लूंगा। 3-4 बज रहे, लाओ मैं ले आता हूं। रसोई घर में गए तो एक फुल्का भी नहीं, रत्ती भर सब्जी नहीं, कोई दाल का द भी नहीं। क्यों? बोले आज अन्न इतना ही मिला था आपके भोजन का। शिवाजी की आंखों में पानी आ गया। क्या भारतीय संस्कृति है! अतिथि का सत्कार। आपने पेट पर पट्टी बांधकर विनायक ब्राह्मण मेरा सत्कार किया। विनायक ब्राह्मण को मैं मोतियों से तोलकर उसे मोती दे दूं, लेकिन ये आएगा नहीं महाराष्ट्र में। मैं शिवाजी हूं बोलूंगा तो इसके पेट में रहेगी नहीं बात। चिट्ठी लिखी, जाओ विनायक ब्राह्मण, यहाँ के सूबेदार, सुल्तानपुर शहर के जो सूबेदार, ये बंद कवर उसको देना। कवर में लिखा था कि 2000 रुपए लेकर विनायक ब्राह्मण की झोपड़ी पे पहुंचो तो तुम्हें शिवाजी मिल जाएगा। थानेदार, तुम्हारा प्रमोशन होगा। अगर 2000 रुपए नहीं लाए और चालबाजी से शिवाजी को या विनायक ब्राह्मण को फंसाने की कोशिश की तो इस धरती पर तुम्हारा आखिरी दम होगा। मैं लिखने वाला छत्रपति शिवाजी। दंग रह गया पढ़कर। 2000 रुपए लेकर चला। विनायक ब्राह्मण के यहाँ 2 थैलियों के गड़गड़ 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 कर ढेर कर दिए। सीमेंट की जो थैलियां होती बड़ी बड़ी, आओ ढेर लगा दिए। गिन लो। गुप्त जगह से देखने वाले शिवाजी ने देखा कि 2000 रुपए तो आए। प्रकट हो गए, लो मुझे बंदी बना लो। शेर के साथ जूझने से पंजा लगा था इधर, उसी के कारण कुछ नसें कट गई थी, मांस कट गया था। जंगल की बूटी लगा रखी थी, बुखार था। फिर भी जिसने हमारा सत्कार किया उसका हम उपकार कैसे भूल सकते हैं। कुत्ता भी एक दिन किसी के घर की रोटी खाता है तो उसको फिर पागल होने पर भी नहीं काटता। लेकिन धिक्कार है आज के मानव को कि गुरुद्वार की रोटी खाने के बाद भी संस्था से, आश्रम से भाग जाते हो, गुरु की निंदा करते हो। तो कुत्ते से भी गए बीते। शिवाजी तो महामानव थे। विनायक ब्राह्मण को 2000 देने के लिए अपने आप को मुसीबत में डालते। हथकड़ियां डाल दी गई और शरीर में, कमर में रस्सा बांध दिया गया। चलो शिवाजी को ले जा रहे। विनायक ने कहा क्या है? बोले शिवाजी हैं, महाराष्ट्र के सम्राट औरंगजेब ने इनको जेल में डाला था। ये आइडिया से, युक्ति से वहां से भाग निकले। इनको पकड़ा है, इनके 3 साथी भी पकड़ में आ जाएंगे। विनायक हाथ जोड़ने लगा कि 2000 वापस ले लो, मुझे मेरा अतिथि नहीं बेचना है। बोले चुप रहो, पीछे पीछे जा रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सुल्तानपुर के पास ही वो जंगल था। भीड़ इकट्ठी हो गई। संभाजी, तानाजी उस भीड़ में देख रहे हैं क्या घटना है, जानकारी ले ली। धीरे से विनायक ब्राह्मण को साइड में बुलाया कि अब हाथा जोड़ी करने की जरूरत नहीं है। महापुरुष को हाथ जोड़ने से कल्याण होता है, दुष्ट पुरुष को हाथ जोड़ने से अकल्याण होता है। युक्ति से विजय होता है, हाथा जोड़ी से। महापुरुष और भगवान के आगे हाथा जोड़ी होने से काम होता है, दुष्टों से चालबाजी से काम होता है। दुष्टों के आगे हाथा जोड़ी नहीं, चालबाजी। 2000 ले लो, रो मत। 2000 लेकर अलग थलग हो गए। शिवाजी को पकड़ के थाने में रखा है। परसों सुबह जाएंगे 10 पठानों के साथ। हा 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 हा। ये महाराष्ट्र का शेर हमारे यहाँ बकरी बन गया। अब मुझे औरंगजेब कई रियासतों का मालिक बनाएगा, मुझे एक छोटा राज्य मिलेगा। फिर सूबेदार जी हमारा भी कुछ करोगे? अरे तुझे हवालदार बना दूंगा, तुझे थानेदार बना दूंगा,
तेरा प्रमोशन कर दूंगा। दारू में चकचूर हो रहे हैं। दुष्ट विजय पाता है तो अहंकार फुलाता है और सज्जन विजय पाता है तो नम्रता दिखाता है। विद्यार्थी समझ रहे बेटे, सफलता पाओ तो नम्रता दिखाना, अहंकार नहीं फुलाना। उधर तानाजी ने क्या करा, 50 पठान नौकरी पे रख दिए, 1 रुपया रोज। चांदी का रुपया मतलब 100 रुपए में आज भी आदमी मिलता है। 50 पठानों को थोड़ी ट्रेनिंग दी, हल्ला बोलने की, हमला करने की। 50 पठान, रोज का रुपया दो दिन के 50 100 रुपया गए। परसों सुबह को जहां से वो गुजरने वाला है, शिवाजी को बंदी बनाकर वहां घाटियों में छुप कर बैठे, दारू पीकर हेकड़ी बखारते हुए गए। और तानाजी ने, सेनापति थे, वार वार कूद पड़ो, एक शेर डजनों हाथियों को मार मिटाए, ठोको मारो दुष्टों को। अब वो 10 पठान 50 पठानों के आगे कितनी देर हो, तो 9 तो 1-2 मरे, 1-2 घायल हुए, बाकी भाग गए। सूबेदार को पकड़ा, क्यों बे है क्या, बकरी है महाराष्ट्र का, ऐसा बोला मेरे स्वामी को। ये ले ये बकरी है, अल्लाह 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 ले ले, अल्लाह अल्लाह, और तोबा तोबा तोबा, ले और रियासत देता हूं 2-4। और कितनी रियासत चाहिए, बोल बोल। तोबा तोबा। शिवाजी बोलते, अब छोड़ बेचारे को, मालिक है, आपकी इज्जत लूटता है, बकरी बोलता है, ये बकरी है, इस शेर के हम नौकर हैं, देख ले। एक थप्पड़ कितनी वजनदार है, एक कान पकड़ा, देख ले, अब ये घुसा देखे। दम टूट गया, ले जा रियासत। शिवाजी अपना वस्त्र देते, ढाक दो, इसकी मुजाहिर बना दो। विचार भी दुष्ट विचारों से दुश्मनी, लेकिन मानो तो वास्तव में अमर आत्मा है, उसकी आत्मा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। चले महाराष्ट्र पहुंच गए। क्या गुरु दीक्षा, तू छोटे से दरबानी के बेटे को छत्रपति शिवाजी, अभी भी बंबई के जहाज में तुम बैठो तो आपका छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर स्वागत है। बच्चे तुम क्या समझते हो, उद्यम हो, साहस हो, सत्संग हो, महानता चरण चुमती है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, शास्त्र और गुरु की आज्ञा से कदम मिलाकर चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लिखो, लक्ष्य न ओझल होने पाए। बच्चे बच्चियां लिख लो, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हैदराबाद में एक लड़का आया, बोले बाबा जी मैंने दीक्षा नहीं ली थी, 3000 की मेरी जॉब थी, दीक्षा ली और एकाग्रता का मैंने ध्यान किया, मैं सफल हुआ, अभी मेरा 10 लाख की सैलरी, 36,000 साल में मिलते थे, अभी 10 लाख के। वीरेंद्र मेहता, पढ़ने में बापू में ढीला था, सारस्वती मंत्र मिला, याद शक्ति खुली, अब मैं ऑक्सफोर्ड लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द पृष्ठ क्रमांक सहित कंठस्थ और बता सकता हूं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बापू के शिष्य का सर्वप्रथम याद शक्ति वालों में बाजी मारने वाला होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल।